to Zero Fees Classes, Day 47। आज का हमारा टॉपिक है खुद के नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको कल सिंपल सेंटेंस करवाए थे, आज मैं आपको उसके नेगेटिव सेंटेंस कराने वाली हूँ। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस की थ्रू से इसे अच्छे से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुड और नॉट तो अलग अलग से लिखा है, पर हम इसे सेंटेंस बनाते समय एक साथ भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कम स्टूडेंट एकदम प्रैक्टिस। अब फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम घर नहीं पहुंच सकते थे। नहीं पहुंच सकते थे। तुम घर नहीं पहुंच। इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नहीं वाले सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे सकते थे यानी पास्ट एबिलिटी वाले सेंटेंस। तो वी विल डू दैट। तो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद में कुड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुड नॉट लगाएंगे, क्योंकि पास्ट भी है और नहीं भी है। कुड नॉट, ये कुड नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश रीच। लिखेंगे EACH रीच। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है घर। घर की इंग्लिश क्या होगी? होम। You could not reach home. तुम घर नहीं पहुंच सकते। अब सेकंड सेंटेंस। हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है मैं हाँ नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता था। मैं हाँ नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे क्या है? मैं हाँ नहीं कर सकता था, मैंने नहीं कह दिया, पर मैं हाँ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या है? ये है नेगेटिव सेंटेंस, और सकता था के लिए कुड लगाएंगे। पर पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं इंग्लिश आई लगा देंगे। उसके बाद में क्या है? कुड है, क्योंकि यहाँ पे सकता था इसलिए कुड लगा देंगे। कुड COUL कुड। की बात क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, यहाँ पे नहीं है नॉट। आई कुड नॉट। चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कुड नॉट कहना इंग्लिश से कर सकता था यानी कहना। से और ऑब्जेक्ट है हाँ। आप यस। वाई एस यस। आवर फर्स्ट सेंटेंस तुम घर नहीं पहुंच सकते थे। तुम घर नहीं पहुंच सकते थे। You could not reach home. You could not reach home. Our second sentence is मैं हाँ नहीं कर सकता था। मैं हाँ नहीं कर सकता। I could not say yes. I could not say yes. Student, keep note down it. Come student, give some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence is, हमारा third sentence क्या है? हमारा थर्ड सेंटेंस है मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था। नहीं खेल सकता था। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था। तो मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, यहाँ पे नहीं भी है, सकता था, तो यानी पास्ट एबिलिटी है तो कुड लगाएंगे। और फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश आई। देन वी विल यूज कुड का उपयोग करेंगे, बिकॉज हियर इज सकता था, क्योंकि यहाँ पे सकता था है। कुड
गुड। उसके बाद में नॉट लगाएंगे बिकॉज नहीं, तो यहाँ पे नहीं है नॉट। आई कुड नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की इंग्लिश प्ले, आई कुड नॉट प्ले। एंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है, फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, आई कुड नॉट प्ले। अब फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? हमारा फोर्थ सेंटेंस है तुम पढ़ाई नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे जी, सकते थे, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते थे। अब सो वी विल यूज फॉर सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इज तुम की इंग्लिश यू, यू हो गए। उसके बाद में कुड लगाएंगे। कुड क्यों लगाएंगे? क्योंकि सकते थे मतलब पहले पास्ट एबिलिटी यानी क्षमता थी कोई काम, तो पास्ट के लिए क्या लगेगा? कुड, कुड लगा दिए। उसके बाद नॉट लगेगा। नॉट क्यों लगेगा? नहीं चाहिए, नॉट लग गया नॉट। उसके बाद में क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ाई करना, तो स्टड, एस टी यू स्टड। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था। आई कुड नॉट प्ले फुटबॉल, आई कुड नॉट प्ले फुटबॉल। अब सेकेंड सेंटेंस, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते थे, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते थे। You could not study. You could not study. Student, keep note down it. Come student, take some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence is, हमारा fifth sentence क्या है? हमारा fifth sentence है कि मैं 2 किताबें नहीं ले सकता था, नहीं ले सकता था। अब यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखा है कि मैं 2 किताबें नहीं ले सकता था। तो यहाँ पे नहीं भी आया और सकता था भी आया, तो हम यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। बट फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट, पर पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? मैं मींस आई, फिर कुड लगेगा, सकता था के लिए कुड लग गया। इसके बाद क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना यानी ब्रिंग। could not bring, B-R-I-N-G, bring। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? 2 किताबें, क्या? 2 किताबें मीन 2 बुक, 2 बुक। मैं 2 किताबें नहीं ले सकता था, तो I could not bring 2 books। अब सिक्स्थ सेंटेंस, हमारा सिक्स्थ सेंटेंस क्या है? हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है हम लोग तेज नहीं दौड़ सकते थे, दौड़ सकते थे। हम लोग तेज दौड़ नहीं सकते थे, इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग, हम की इंग्लिश वी, उसके बाद में कोड लगाएंगे क्योंकि सकते थे पास्ट टेंस, सॉरी वी कोड लग गया, ई ओ यू एल, गुड। इसके बाद में क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस, तो नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद फिर क्या करेंगे? नॉट के बाद उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश रन, RUN run, and object is place, English fast, FAST, fast. We could not run fast. Our first sentence is मैं 2 किताबें नहीं ले सकता था. मैं 2 किताबें नहीं ले सकता था. I could not bring 2 books. I could not bring 2 books. Our second sentence is हम लोग तेज नहीं दौड़ सकते थे. हम लोग तेज नहीं दौड़ सकते थे. We could not run fast. We could not run fast. We could not run fast. Student, keep note down it. Come student, take some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our seventh sentence है. हमारा seventh sentence क्या है? हमारा seventh sentence है वह पानी नहीं पी सकता था. नहीं पी सकता था. सकता था. अब यहाँ पे क्या है? वह पानी नहीं पी सकता था. So we will use first subject. तो हम पहले subject का प्रयोग करेंगे. Subject है वह की इंग्लिश ही. उसके बाद में could लगाएंगे. could क्यों लगाएंगे स्टूडेंट? Because it is past ability. क्योंकि past ability वाले सेंटेंस है. तो could लगा देंगे COU and could. उसके बाद में लगाएंगे not. Not क्यों लगाएंगे? Because it is negative sentence. Not क्या verb की first form. verb की first form पीना. मतलब पीना और drink. Drink and object is water. Object क्या है? water में यानी पानी. पानी के लिए water. यहाँ पे क्या है? वह पानी नहीं पी सकता था. He could not drink water. Our eighth sentence है. हमारा eighth sentence क्या है? हमारा eighth sentence है हम खाना नहीं खा सकते थे. हम खाना नहीं खा सकते थे. इंग्लिश कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट है हम वी के बाद में could लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट पास्ट एबिलिटी. फिर देन उसके बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे. नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस. नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना ईट हो गया. एंड ऑब्जेक्ट इज खाना. फूड. FOOD. food. Our first sentence is वह पानी नहीं पी सकता था. वह पानी नहीं पी सकता था. He could not drink water. He could not drink water. Our second sentence is हम खाना नहीं खा सकते थे. हम खाना नहीं खा सकते थे. We could not eat food. We could not eat food. Student, keep note down it. Come student, get some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our ninth sentence is. हमारा ninth sentence क्या है? हमारा ninth sentence है हम पढ़ाई नहीं कर सकते थे. नहीं कर सकते थे. हम पढ़ाई नहीं कर सकते. तो पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो गई सी. फिर लगाएंगे क्योंकि आप पास एबिलिटी है. could हो गया COU and we could. उसके बाद लगाएंगे not because it is negative sentence. not क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई करना है तो STUDY. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट. Our tenth sentence है. हमारा tenth sentence क्या है? हमारा tenth sentence है कि मैं घर नहीं पहुंच सकता था.
सकता था। मैं घर नहीं पहुंच सकता था। पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं मुझसे गई। आई कुड नहीं बिकॉज इट इज पॉसिबिलिटी। कुड उसके बाद लगाएंगे नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस। नॉट अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहुंचना पहुंचने की डी और ई ए सी एच डी एंड ऑब्जेक्ट इज हर। Our first sentence is हम पढ़ाई नहीं कर सकते थे। हम पढ़ाई नहीं कर सकते। We could not study. We could not study. Our second sentence is मैं घर नहीं पहुंच सकता था। मैं घर नहीं पहुंच सकता था। I could not reach home. I could not reach home. तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस करवाए, कल मैं आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराऊंगी। तो जैसे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं। और बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए। वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।